इतना ज्यादा वोटों से जिताए, 60,000 वोटों से आपने जिताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। जो पूर्वांचल में किसी भी पार्टी का नेता इतना वोट नहीं पाया है, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद देता हूं। और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता, देश को नई दिशा और दशा देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में मैं सतत नमन करता हूं। और आज यहां हम लोग के बीच में उपस्थित है हम लोगों के आन बान शान, हम लोगों के गौरव, माननीय जी यहाँ उपस्थित हैं, जानते ही हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और उनके बगल में बैठे हुए हैं मालिक राम साहब, उनको मालिक राम कहते हैं, लेकिन उनका नाम है सालिक राम यादव, जो साहब से कंधा मिला के चलते हैं। और मैं बहुत तेज तर्राक है, बहुत मृदुभाषी है, आज आप सुने नहीं उनको। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी आप उनको सुनेंगे हो सकता है। और उनके बगल में बैठे हैं सुनील सिंह जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैं अभी आप उनको सुन रहे थे, ये भी बहुत मृदुभाषी है, आप इनका सुने ही। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और यहाँ राधिका पटेल जी उपस्थित है, जो बहुत तेज तर्राक नेता है। अभी आप उनके भाषण को सुन रहे थे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला मंच की, राजमती निषाद जी हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और लक्ष्मी राजभर जी हैं। और इसी के साथ हम लोग के साथ कंधा मिला के चल रही है उमरावती सिंह जी, सदैव शुरू से चल रहे। मैं उनको बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और कुसुम सिंह चौहान जी हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं जितनी महिलाएं हैं, नाम ले रहा हूँ तो टाइम लगेगा, मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इधर बिच्छेलाल जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और रितेश जी हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ जितने लोग हैं एक साथ में सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं बता दूं कि मैं तो साहब के साथ रहता हूँ। जिस समय ये विधानसभा में हक और अधिकार मांगने के लिए खड़े होते हैं, तो इतने दावे के साथ शोषित गरीब मजदूर की आवाज को इतने जोरों से, इतने दावे के साथ रखते हैं कि ऐसा लगता है कि विधानसभा में जैसे भूचाल आ गया। मैं 403 विधायकों की बात कर रहा हूं। सबसे निडर, सबसे साहसी, सबसे हिम्मती है तो सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राज वाले विधानसभा में, इनके नीचे सब है। अगर कोई शेर है तो प्रकाश राज बब्बर शेर है, बब्बर शेर है। और मैं बता दूं कि तो समय थोड़ा कम है, क्योंकि साहब को समय देना है। जहां तक हिस्सेदारी की बात है, आप अपनी गिनती से इस कारवा लेके चले हैं, साहब जो कारवा लेके चले हैं, ये आपके भरोसे लेके चले हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये कारवा दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। और इसी से आपकी ताकत का एहसास होगा। पहले क्या था कि लोग सामंतवादी व्यवस्था में मूड़ी काटकर होते थे राजा। बाबा साहब ने
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभी जो है जितनी नारियां थी, जितनी रानियां थी, उनके पेट का ऑपरेशन कर दिए कि अब जो है रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब होगा तो आपके वोट से पैदा होगा राजा। और ये वोट में इतनी ताकत है, इस कारवा को, इस संगठन को इतना मजबूत बनाइए कि साहब अपनी आवाज यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर लोकसभा तक उठा सके। और आप देख रहे हैं इस कारवा को देखते हुए, इस कारवा को देखते हुए ऐसा लग रहा है 2024 में पीला साफा लोकसभा में जरूर फैलेगा। और 27 आते 2027 आते आप देखेंगे इस कारवा को ऐसा लग रहा है दिन दुगना रात चौगुना। लोग कहते हैं विकास करता है, मैं कह रहा हूं दिन दुगना रात 20 गुना विकास एक कारवा कर रहा है। ये कारवा एक संगठन, और इसमें हर समाज, हर जात के लोग शामिल हो रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे, तो ऐसी कारवा की इतनी तेजी में बढ़ रहा है, हमको लगता है साहब को 2027 में मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी कारणवश रुक जाते हैं तो आप जान लीजिए इनके बिना कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तब अपनी आवाज को इतनी दावे के साथ रखेंगे, इनको मजबूत करना है। एक चीज और बता दूं, समय कम है। एसटी में आप जानते हैं राजभर समाज में बहुत नेता हुए, आप उनका नाम भी जानते हैं। यहाँ तक जिस सभा में हम लोग बैठते हैं, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा होती है, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, आप नाम जानते हैं। इस समय इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कभी राजभर समाज की आवाज नहीं उठाया। और एसटी की आवाज, एसटी आपका वो हथियार है, अनुसूचित जनजात। अगर साहब ने पहली बार राजभर समाज के आवाज उठाए हैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर उठाए हैं। और किसी की माई के लाल ने दूध नहीं पिलाया था जो वहां आवाज अनुसूचित जनजात के लिए उठाए। अनुसूचित जनजात का मतलब आपको पढ़ाई मुक्त होगी, और चपरासी से लेकर बीच में पोस्ट सिपाही दरोगा तो हम नहीं गिनाएंगे, लेकिन डीएम तक बनने में कोई कठिनाई होगी। इसी राजभर समाज का लड़का पढ़ लिख कर, क्यों कि बिना पैसे की पढ़ाई अगर अमेरिका पढ़ता है, अगर एसटी का आपको अनुसूचित जनजात का सर्टिफिकेट मिल जाता है, और मिलेगा ही, इतना संघर्ष चल रहा है। 2024 में आप भेजिए, जो उत्तर प्रदेश में साहब उठा रहे हैं, जो यहाँ से जाएगा वो लोकसभा में उठाएगा और आपका हक और अधिकार दिलाएगा। इसी के साथ जातिवार जनगणना आप जान लीजिए। उस बारे वो नहीं, मैं बता रहा हूँ 75 सालों में कोई भी नेता नहीं उठाया था जातिवार जनगणना की बात। अगर जातियां अलग, आप जान लीजिए 91 साल हो गए, 1931 में हुआ था, लेकिन किसी ने, बहुत नेता पैदा हुए, आपने बहुत नेता देखा, लेकिन माननीय ओम प्रकाश जैसा नहीं देखा। इन्होंने 91 साल हो गए, 91 साल के अंदर आवाज उठाने वाले हैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर है। इसके बीच में किसी ने इसी के साथ मैं जय भीम, जय भारत, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। साथ ही आप लोग जिसको सुनने के लिए एकत्रित हैं, 5 मिनट के अंदर आपके बीच आएंगे, लेकिन